हरीम शाह का बड़ा बयान, मुझे कई बार जिनसी हरासनी का निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा खबरों का हिस्सा बनने वाली मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह सियासी शख्सियात की खुफिया वीडियोस लीक करने के हवाले से भी मशहूर हैं। वो माजी में कई मारूफ शख्सियात की मुतनाज़ा वीडियोस लीक कर चुकी हैं। ताहम वीडियोस के मुसद्दका होने के हवाले से वो कई दावे भी कर चुकी हैं। इसके अलावा सितंबर 2021 में उन्होंने बिलाल शाह से शादी करने का एतराफ़ भी किया था। इससे कबल हरीम शाह ने जून 2021 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा से शादी करने का दावा किया था। ताहम उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। बिलाल शाह से शादी करने के एतराफ़ के बाद उन्होंने कहा कि दूसरे किसी शख्स से शादी का दावा उन्होंने शुगर लगाने के लिए किया था। शादी के बाद कुछ अरसे पाकिस्तान में रहने के बाद वो अपने शौहर के साथ अब बरतानिया मुंतकिल हो गई हैं और अब वहीं पर मुकीम हैं। हरीम शाह ने हाल ही में अदाकार अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट एक्सक्यूज मी में शिरकत की, जहां उन्होंने अपने 55 सियासी शख्सियात की वीडियोस एक्सपोज करने और जिनसी हरासनी से मुतल्लिक गुफ्तगू की। पॉडकास्ट के शुरू में अहमद अली भट्ट ने सवाल पूछा कि आप सियासी शख्सियात के साथ खतरनाक खेल खेलती हैं, क्या ये आप जानबूझ के करती हैं या खुद ब खुद हो जाता है? उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें मैंने जानबूझ कर की हैं, लेकिन कभी कभार गलती से भी हो जाती हैं। सियासी शख्सियात के साथ मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा एक मिशन था और मैं हर मिशन में कामयाब हुई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मिशन में नाकामी नहीं हुई। अपनी बचपन के बारे में बात करते हुए हरीम शाह ने बताया कि मेरा ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है। वालिदा टीचिंग करती हैं और वालिद सरकारी नौकरी करते थे। दोनों का ताल्लुक सरकारी अदारों से था। चूँकि जिस इलाके में हम रहते थे वो पसंदीदा इलाका था, इसलिए मुझे थोड़ी आज़ादी चाहिए थी जो मुझे घर पर नहीं मिलती थी। टिकटॉकर ने बताया कि उनकी फैमिली पढ़ी लिखी होने के बावजूद सख्त और क़िदामत पसंद सोच रखती थी। मेरी फैमिली की सोच मुस्लिम मासलत नहीं रखती थी, इसलिए मैं घर रहकर आज़ाद सोच का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। हरीम शाह ने बताया कि छठी जमात के बाद जब उन्होंने हॉस्टल ज्वाइन किया तो वो उनकी ज़िंदगी का अहम मोड़ साबित हुआ। टिकटॉकर का कहना था कि छठी जमात के बाद ग्रेजुएशन तक मैंने हॉस्टल में ज़िंदगी गुजारी है। हॉस्टल में मुख्तलिफ तबकों और बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से मुलाकात होती है जिनकी मुख्तलिफ सोच होती है। हरीम शाह का कहना था कि उन्हें तालीम से बेहद लगाव था। मुझे बचपन से दीनी और दुनियावी तालीम का शौक था। मुझ पर किसी ने जोर ज़बरदस्ती नहीं की। मैंने अपनी ज़िंदगी के हर फैसले अपनी मर्जी से किए हैं। सोशल मीडिया पर आने के हवाले से हरीम शाह ने बताया कि उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतासिर होकर सोशल मीडिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। उन्होंने कहा कि वो अपनी क्लास छोड़कर इमरान खान के जलसे जुलूस में शिरकत करती थी और कभी कभार उनसे मुलाकात भी हो जाया करती थी। टिकटॉकर ने बताया कि सियासी जमात में शमूलियत के बाद जब उन्होंने इजलास और जलसों में जाना शुरू किया तो उन्हें कई बार हरासनी का सामना करना पड़ा। हरीम शाह ने इंकशाफ किया कि वो कई बार जिनसी हरासनी का सामना कर चुकी हैं। उनका कहना था कि जब किसी ने जिनसी हरासनी का निशाना बनाने की कोशिश की तो मैंने भी ऐसा खेल खेला कि उसको भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। ताहम पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने इस हवाले से मज़ीद वजाहत नहीं दी। हरीम शाह ने कहा कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए उनसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई, लेकिन उन्होंने इन गलतियों से बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़ी, लेकिन उन्हें अपनी गलतियों पर कभी अफसोस नहीं हुआ। उनका कहना था कि मुझे पहले सोशल मीडिया इस्तेमाल करना नहीं आता था, लेकिन जब लोगों ने मुझ पर तनकीद करना शुरू की तो आस्ता आस्ता मुझे चीज़ें समझ में आना शुरू हुई। इस दौरान बहुत सी गलतियाँ हुई, लेकिन अब जब भी मासूम बच्चों के साथ जुल्म होता है तो मैं उनके लिए सोशल मीडिया के जरिए आवाज़ उठाती हूँ। अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम वीडियोस की खातिर नहीं किया। अगर ऐसा होता तो मैं सबसे पहले अपना यूट्यूब चैनल बनाते। मेरे नाम से बहुत से जाली अकाउंट्स पहले ही बन चुके हैं। टिकटॉकर ने कहा कि उन्होंने पैसों की खातिर मशहूर शख्सियात की वीडियोस वायरल नहीं की और ना ही उसके पीछे उनका कोई ज़ाती मफाद था, बल्कि उन्होंने आज तक जितनी भी वीडियोस एक्सपोज की हैं वो पाकिस्तानी आवाम को उनका असल चेहरा बताने के लिए की हैं। हरीम शाह ने नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा कि सियासी मशहूर शख्सियात मुनाफिक है, आवाम के सामने कुछ और होते हैं और बैक स्टेज कुछ और होते हैं। हरीम शाह ने कहा कि उन्होंने हिना परवेज़ भट्ट के अलावा कभी भी किसी खवातीन की ज़ाती तौर पर किरदार कशी नहीं की। हिना परवेज़ भट्ट की वीडियोस और तस्वीर इसलिए एक्सपोज की थी क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर बेजा तनकीद करना शुरू कर दी थी, लेकिन फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान के वफादी तहकीकाती अदारे FIA की जानिब से टिकटॉकर हरीम शाह की गैर मुल्की करेंसी के साथ वायरल होने वाली एक वीडियो पर मेज़बान ने सवाल किया कि ये पैसे किसके थे और कहां से आए थे, जिस पर हरीम शाह ने दावा किया कि FIA के एहलकार खुद मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस हैं। उन्होंने एतराफ़ किया कि वो खुद भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस रही हैं। उनका कहना था कि मैंने गलत काम किया, लेकिन मैंने खुलेआम तस्लीम किया कि ऐसे गलत काम पाकिस्तान में
ہو رہے ہیں۔ مجھے اپنے کسی کام پر افسوس نہیں ہے، اس لیے افسوس کا لفظ میں نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ حریم شاہ نے خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ سیاست میں آنا چاہتی ہیں۔ میں سیاست سیکھنا چاہتی ہوں۔ خواہش ہے کہ ایسی سیاسی خاتون بنوں جس سے غریب عوام کا فائدہ ہو۔ ٹک ٹاکر نے یہ بھی بتایا کہ ان کی ایک بار پھر ٹک ٹاکر سندر خٹک سے صلح ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کبھی کبھار دو بہنوں کے درمیان لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ حریم شاہ کے متعدد ویڈیوز رواں سال 27 فروری کے بعد انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی تھیں، جن میں انہیں بیڈ روم اور واش روم میں قابل اعتراض حالت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیوز کے حوالے سے 1 مارچ کو ہی انہوں نے اپنی ایک مختصر ویڈیو دعویٰ کیا تھا کہ ان کی ذاتی ویڈیوز کو ان کی دوستوں ٹک ٹاکر سندر خٹک اور عائشہ نے وائرل کیا۔ حریم کے الزامات کے بعد سندر خٹک نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے حریم شاہ کی ویڈیوز لیک نہیں کی اور ان کے پاس ان کی ویڈیوز تھیں ہی نہیں۔